ऐसा ही माहौल हुआ किसके पास? सुलेमान राजा के पास। सुलेमान राजा को पता था कि मुझे ब्लेसिंग लेनी है तो परमेश्वर के वचन को फॉलो। जब वो राजा के कुर्सी पे बैठा, वो चाहते ही परमेश्वर को, उस समय बलिदान चढ़ाई जाती थी कितने, आज बलिदान की जरूरत नहीं है। और उसने क्या किया, जाके 1000 बलिदान चढ़ाया, 1000 जानवर। उसी रात परमेश्वर उसके पास आया, बोलता है सुलेमान क्या चाहिए तुझे। देखो सुलेमान कितना दिमाग में अलर्ट था। आज आप लोगों से पूछता हूं क्या चाहिए, बोली नहीं निकल रहा है। सुलेमान अपने दिमाग में फिक्स था, सपने में भी वो कंफर्म था मुझे मांगना क्या है, और उस सपने में भी वो कंफर्म है कि मुझे परमेश्वर से मांगना क्या है। क्योंकि सुलेमान को पता था कि मेरा भाई लोग बड़ा चाप्टर है, मेरा भाई लोग, और मेरा भाई के मां तो ऑलरेडी राजा के बेटी है, तो वो लोगों को राजनीति कैसे करने हैं वो लोग को पता है, पर मुझे पता नहीं। तो मेरी राज कभी भी छीना सकता है। उसे पता था कि मेरी ये कुर्सी कभी भी ये लोग छीन लेंगे, क्योंकि जब मेरे बाप दाऊद से अदोनिया कुर्सी छीनने के लिए क्या नहीं किया, अब शालोम ने क्या नहीं किया, तो उसे पता था जब मेरा भाई लोग अपने बाप के साथ धोखा कर सकता है तो मेरे साथ नहीं करेगा। तो जब उसके परमेश्वर से कंफर्म था कि परमेश्वर जब भी मुझे मिलेगा मैं क्या मांगूंगा, पर पहले उसने परमेश्वर को खुश किया, क्या करके, बलिदान चढ़ा के खुश किया। उसी रात परमेश्वर उसे सपने में आकर कहता है सुलेमान, देखो स्क्रीन पे लगा ना, स्क्रीन पे। उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वो मांग, तुझे जो चाहिए वो। क्या मांगना चाहिए था, सोचो, आगे लगाना हो क्या मांगा। अब सुलेमान कह रहा है, प्रभु ने कहा जो चाहिए तू मांग मैं दूंगा। तो सुलेमान क्या कहता, अब मुझे ऐसी बुद्धि दे। सुलेमान कहता मुझे बुद्धि दे, क्या दे, मुझे ऐसी बुद्धि दे और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। समझ में आ रहा है? सुलेमान ने जब बोला तो परमेश्वर को यह भी बोला कि मैं इसलिए ये मांग रहा हूं कि जो कुर्सी पर तूने बैठाया है, इस कुर्सी को हमेशा छीनने के लिए लोग तैयार रहते हैं। क्या रहते हैं? और कोई दूसरा छीनने के लिए तैयार नहीं रहेगा, मेरा भाई ही रहेगा। कौन रहेगा? आप बाइबल पढ़े हैं तो अदोनिया अब शालोम किसका बेटा था? दाऊद का। एक तो जो बाप के बनाए बिना राजा बन के घूम रहा था कुर्सी पे। तो सुलेमान के सब बात पता था। परमेश्वर से कहा ये दे, परमेश्वर ने क्या कहा, आगे लगाना स्क्रीन पे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो इच्छा ऐसी मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन मांगा ना संपत्ति मांगा। परमेश्वर ने सोचा था कि सुलेमान मुझसे धन संपत्ति मांगेगा। क्या मांगेगा? परमेश्वर ने उससे आया पूछने, तो परमेश्वर की इच्छा थी कि सुलेमान क्या मांगेगा? दौलत, शोहरत, नाम, ये मांगेगा। तो परमेश्वर उसे कह रहा है कि मैंने सोचा था कि तू धन संपत्ति मांगेगा, ऐश्वर्य, अपने बैरियों के प्राण का और अपने दीर्घायु तू मांगेगा। बोलता है अपने दुश्मन के ऊपर फतह मांगेगा, धन संपत्ति मांगेगा। मेरा विश्वास था यही तू मांग सकता था, पर तूने क्या मांगा? केवल तू बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। और सुलेमान को ये क्यों चाहिए था? अपने लोगों को सही तरीके से चलाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? अब परमेश्वर क्या कह रहा है देखो, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। आगे
इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिए जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा कि जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। बोलता है बुद्धि ज्ञान इतना दूंगा और उसके साथ साथ धन संपत्ति भी इतना दूंगा कि ना तो तेरे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद कभी किसी को। क्या मांगा? परमेश्वर के दिल की बात समझनी है। आप क्या चीज मांग रहे हैं? वो मांगा क्या? परमेश्वर उसके बोनस दे रहा है। क्या दे रहा है? अभी दिवाली आ रहा है ना, सब अपने काम पे बोनस के लिए बराबर ड्यूटी करेगा कि बोनस मिलेगा, है ना। पर उसको परमेश्वर ने मांगने की वजह से, उसकी जो मांग थी उसके वजह से उसको बोनस दिया। क्या? धन संपत्ति उसकी बोनस थी। क्या था? मांगा तो ज्ञान बुद्धि, पर उसके साथ साथ मिला क्या? संपत्ति भी मिला। हालेलुया। आप नहीं विश्वास है तो जाके बाइबल में पढ़ लेना। और आज तक सुलेमान इतना बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, सुलेमान इतना अमीर किसी ने नहीं है, आज तक कोई नहीं है। बताओ, वही परमेश्वर आपके पास है। आप तय कर लें कि आपको चाहिए क्या। दूसरा, आपको तय कर ले कि परमेश्वर के वचन जो लिखा है उससे मैं न राइट न लेफ्ट मुड़ूंगा, जो लिखा है उसे मैं फॉलो करूंगा। आमीन, हालेलुया। और फिर देखो आपके लिए स्वर्ग कैसे खुलता है। आप हैरान हो जाएंगे कहां से ब्लेसिंग आ रहा है। हालेलुया।